हेलो दोस्तों, आज हम वीडियो में सॉल्व करेंगे सीजीएल 2024 में 10 सितंबर की पहली शिफ्ट में आए हुए मैथ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलो देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1, इसमें बोल रहा है कि पाइप पी क्यू आर सिस्टम को 40, 80 और 120 मिनट में भरते हैं। तो पी कितने मिनट में भर रहा है? 40, क्यू 80 मिनट में भर रहा है और आर कितने मिनट में भर रहा है? 120 मिनट में भर रहा है। अब हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा? 240। अब देखो 4 6 जा 24, अब 8 3 जा 24 और 122 जा। अब देखो 1 मिनट में कितना यूनिट वर्क हो रहा है? 6 3 9 2 11, 11 यूनिट वर्क हो रहा है। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि आफ्टर हाउ मच टाइम शुड द पाइप क्यू एंड आर बी टर्न्ड ऑफ। मतलब क्यू एंड आर कितने मिनट बाद बंद हो जानी चाहिए कि जो पूरा हमारे पास टंकी होगी वो हमारा आधे घंटे में भर जाए। ठीक है, मतलब टोटल 30 मिनट्स में भर जाए। सपोज करें क्यू एंड आर 10 मिनट चलती है और 10 मिनट बाद बंद हो जाती है, तो 10 मिनट में टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 10 मिनट में हुआ होगा 110 यूनिट हो जाएगी और रिमेनिंग यूनिट कितनी बचेगी? 240 माइनस 110, 130। 130 किसे भरना है? पी को 20 मिनट में, और 20 मिनट में पी का वर्क कितना हो जाएगा? 120। कम हो रहा ना 120, और हमें तो 130 यूनिट चाहिए, तो 10 मिनट तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन 10 मिनट वाला गलत हो जाएगा। अब लेके चलते हैं 12 मिनट वाला। 12 मिनट में कितने यूनिट भरा जाएगा? तीनों मिलके कितने यूनिट भरेंगे? 11 इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 132 यूनिट। रिमेनिंग कितना बचा हमारे पास? रिमेनिंग वर्क 40 माइनस 132 आएगा 108। 108 को पी पाइप जो है, अगर पी पाइप 1 मिनट में 6 यूनिट भरता है तो 108 यूनिट कितने मिनट में भरेगा? 18 मिनट में भरेगा। ठीक है दोस्तों, और 12 मिनट में ये तीनों मिलके 132 यूनिट भर रहे थे, तो 12 प्लस 18 30 मिनट में ये भर जाएगा टोटल। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, 12। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ 3 नंबर इज 18। मान लेते 3 नंबर ए बी सी है, सम कितना है? 18 है। ठीक है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम भी बोल रखा है। ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है? 36 है। अब बोल रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ देयर क्यूब। सम ऑफ देयर क्यूब्स, सम ऑफ देयर क्यूब्स तो ये हो जाएगा, और डिफरेंस किसका है बीच में? 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, मतलब 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट मतलब ए बी सी। हमें ये बताना है ये कितना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन सीजीएल में हर साल ज़रूर पूछा जाता है, एक ना एक क्वेश्चन आता ज़रूर है। अब देखो जो ये है ना हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी, इसके 4 फॉर्मूले बनते हैं और हमेशा क्वेश्चन इन 4 फॉर्मूले पे ही आता है। एग्जैक्ट वैल्यू रखो और आंसर मिल जाएगा। तो कौन से होते हैं 4 फॉर्मूले? चलो देखते हैं। पहला तो ये होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। एक तो ये हो गया। फिर दूसरा कौन सा हो जाता है? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, दूसरा ये हो गया। तीसरा हो जाएगा हाफ ए प्लस बी प्लस सी 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और चौथा हो जाएगा हाफ ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। ये 4 फॉर्मूले से बाहर सीजीएल में क्वेश्चन आएगा ही नहीं। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है, और गिवन क्या क्या है? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी तो सारों में आ रहा है, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फॉर्मूला नंबर तीसरे में है। तो हम तीसरे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। हाफ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 18
ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है 36 माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना है 18 का स्क्वायर। चलो करते हैं, 9 आ जाएगा 108 माइनस 18 का स्क्वायर 324। तो हमारा क्या निकल कर आएगा -1944। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन सेकेंड। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि एक बस 1/3 डिस्टेंस 40 की स्पीड में कवर करती है, अगला 1/3 50 की स्पीड में कवर करती है और लास्ट का बचा हुआ 1/3 60 की स्पीड में कवर करती है। एवरेज स्पीड बताना है। 3 पार्ट में डिस्टेंस है 1/3, ठीक है। अब 1/3 है डिस्टेंस, हम ले लेते हैं टोटल डिस्टेंस 90, तो 1/3 है सारे 3 पार्ट में डिवाइडेड, तो ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सारे डिस्टेंस 30 किलोमीटर के हो गए। पहला कितने की स्पीड से कवर कर रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, दूसरा 50 की और तीसरा 60 की। ठीक है दोस्तों, अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 30 60 30 90। टोटल डिस्टेंस 90 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है ना। अब देखो टोटल टाइम, पहले वाले के लिए टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये 3/4 हो जाएगा ना, प्लस ऐसे ही यहाँ करेंगे तो 30/50, इसे क्या लिख सकते हैं 3/5, और लास्ट वाले को क्या लिख सकते हैं 3/6। अब हम एलसीएम लेंगे, इन तीनों का एलसीएम कितना निकल कर आएगा 60 निकल कर आएगा। ठीक है, 60 यहाँ गया, अब 15 चौके 60 45 प्लस 15 12 36 हो जाएगा, प्लस 30, तो ये कितना आएगा यहाँ पर 5400/111। अब इसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास निकल कर आएगा 48.65 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन 1। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोल रहा है कि एक सर्कुलर रेस हो रही है 750 मीटर की, ये कोई रेस हो रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 750 मीटर का सर्कल है ये, एक्स और वाई दोनों भाग रहे हैं उस पर, दोनों ने सेम पॉइंट और सेम टाइम पे स्टार्ट किया है। कितने की स्पीड से 9 किलोमीटर प्रति घंटे और 13.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। बोल रहा है, आगे बोल रहा है इफ़ दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, एक्स भी इधर भाग रहा है और वाई भी इधर ही भाग रहा है। आगे पूछ रहा है व्हेन विल दे मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द ट्रैक। अब देखो दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं ना, तो यहाँ पे इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में तो माइनस करेंगे ना, तो 13.5 -9, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता तो प्लस करते, तो ये कितना आएगा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे सेकंड में पूछा तो इसे कन्वर्ट कर देंगे मीटर पर सेकंड में, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो ये कितना आएगा हमारे पास 15/12 मीटर पर सेकंड। अब टाइम पूछ रहा है, टाइम कितना होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 750 मीटर है, स्पीड कितनी निकल के आई रिलेटिव स्पीड 15/12। अब इसे सॉल्व करेंगे, 15 पंजे 12 600 सेकेंड हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 4। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोल रहा है कि a+1/a 12 है, तो a²+1/a² कितना होगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट जो यहाँ पे वैल्यू होती है उसका स्क्वायर करके 2 से माइनस कर दो, 144 हो जाएगा 2 का स्क्वायर -2 142 राइट आंसर। ये कैसे आया, अगर हम इसको देखें और दोनों साइड में स्क्वायर करें, देखो अगर हम लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में स्क्वायर करें, ठीक है। अब इसमें क्या लग जाएगा फॉर्मूला a² + b² + 2ab। ठीक है दोस्तों, 2 × a × 1/a, और राइट साइड में कितना हो गया 144, ये इससे कट गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 उधर चला जाएगा तो 144 - 2
142 ऐसे आता है। तो डायरेक्ट हमें पता होना चाहिए कि कभी भी इस टाइप का है तो ऐसे करना है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोल रहा है कि हमें गेन परसेंटेज फाइंड करना है। उसमें बोल रहा है प्रिया ने एक स्कूटर को सोल्ड किया इतने रुपए पे, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 42,564 रुपये। उसे कितने का फ़ायदा हुआ? 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस का, मतलब कि प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट कितने का हुआ? 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी हमारी? 42,564 रुपये। तो प्रॉफिट कितना निकल कर आया हमारा? 7,094 रुपये। अब गेन परसेंट पूछा है। गेन परसेंट पता है क्या होता है हमें? गेन अपॉन CP इंटू 100। अब गेन कितना निकल कर आया है? गेन निकल गया 7,094। अब CP पता है हमें कितना होता है? SP माइनस प्रॉफिट। तो ये हो जाएगा 42,564 माइनस 7,094 इंटू 100। इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 7,094 अपॉन 35,470 इंटू 100। ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट जाएगा और ये 35 2 से चला जाएगा, तो 20%। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 47। इनमें से कौन सा लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा जो 47 से डिविजिबल हो? अब हमें पता है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होता है? ये 99999, 5 बार 9, ये लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है। अब इसे डिवाइड किससे करना है? हमें 47 से डिवाइड करना है। चलो डिवाइड करके देखते हैं एक बार कितना आ रहा है। 47 2 से करेंगे 94 आएगा, रिमाइंडर बचेगा 5, ये 9 कैरी लेंगे 59 होगा। फिर वंजा करेंगे 47, यहाँ पे आएगा 12 रिमाइंडर, फिर ये 9 भी कैरी ले लेंगे। और 47 2 ज़ा 94, ये आ जाएगा आपका 35। अब इस 9 को भी कैरी ले लेंगे। अब 47 7 ज़ा करेंगे कितना आएगा? 329। अब यहाँ पे क्या रिमाइंडर आएगा? 30 रिमाइंडर आ गया ना। अब ये 30 इसमें से माइनस कर देंगे जो लार्जेस्ट नंबर लिया था हमने 5 डिजिट का, तो हमारा क्या निकल कर आएगा? 99969। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोल रहा है कि एक बैग में 1 रुपये का, 5 रुपये का और 10 रुपये की कॉइन है 3 5 7 के रेशियो में। मतलब 1 रुपये के, 5 रुपये के और 10 रुपये के कॉइन है कितने के रेशियो में? 3:5:7 के रेशियो में। अब बोल रहा है कि टोटल अमाउंट है बैग में 980 रुपये। तो हमें बताना है कि 10 रुपये की कॉइन कितने होंगे। अगर हम देखें रेशियो में 1 रुपये की कॉइन 3 है, तो टोटल रुपये कितने हो जाएगा? 3 रुपये हो जाएंगे। अब 5 रुपये के कितने कॉइन है? 5, तो ये 25 रुपये हो जाएंगे। और 10 रुपये के कितने कॉइन है? 7, तो ये कितने हो जाएंगे? 70 रुपये हो जाएंगे। सबको ऐड करेंगे कितना आएगा हमारे पास? 98। 98 रुपीज़ आ रहे हैं, मगर टोटल रुपये है कितने बैग में? 980 रुपये है। 980, तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ गई ना। अब कितने के कॉइन पूछ रहा है? 10 रुपये के पूछ रहा है। तो एक की वैल्यू कितनी है? 10, तो 10 रुपये के कॉइन कितने हो जाएंगे? 7 × 10 70। तो 10 रुपये के कॉइन कितना आ जाएंगे हमारे पास? ऑप्शन सेकंड 70। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें इसकी वैल्यू पूछ रहा है क्या आएगी। अब इसमें बॉड मास लगाएंगे। सबसे पहले बॉड मास में ब्रैकेट तो है ही नहीं, फिर ऑफ को हटा देंगे। यहाँ से कितने ऑफ है? 2 ऑफ है। चलो पहले हटाते हैं। 15 डिवाइड बाय 3, 3 ऑफ 2 है मतलब 6 आ जाएगा, इंटू 2 प्लस 9 डिवाइड बाय 18। अभी देखो 18 ऑफ 2 है, तो 18 2 जा 36 हो जाएगा। यहाँ पे 36 इंटू 4 माइनस, देखो 4 डिवाइड बाई 8 है, तो कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 2। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, डिवाइड करेंगे इसे। 15 डिवाइड बाई 6 होगा तो कितना आएगा? 5/2 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 9 डिवाइड बाई 36, 1/4 इंटू 4 माइनस
हाफ इंटू 2। अब ये 2 यहाँ से कट जाएगा, 4 यहाँ से, 2 यहाँ से, कितना आ जाएगा हमारे पास 5 + 1 6 - 1 5 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। इसमें बोला है कि डी की वैल्यू बतानी है अगर A/C = B/D है। अब देखो मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, A/C = B/D है, कहने का मतलब ये है। अब वैल्यू रख देते हैं। A की वैल्यू क्या है 25, C की वैल्यू क्या है 30, B की वैल्यू क्या है 40, D की वैल्यू हमें निकालनी है। चलो D की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल आएगी 30 × 40/25, 5 5 जा 25, 5 8 जा 48। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन सेकंड 48। चलो दोस्तों, ये थे मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो CGL में पूछे गए थे। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करो। चलो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।